सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। जो सत्संग की नाव में बैठ जाते हैं वो भव सागर से पार उतर जाते हैं। तो हमने हमेशा सत्संग में बैठे रहना है। सदगुरु की जो सत्संग है उस नाव में हमने हमेशा बैठे रहना है। और सदगुरु होते हैं नाविक, जो नाव को सकुशल भव सागर से पार कर देते हैं। कभी भी हमने उस नाव से कूदना नहीं है। अगर हम सत्संग की नाव से कूद गए तो भव सागर में डूब जाएंगे। तो पल्ला सत्संग का, सतगुरु का हमने कभी नहीं छोड़ना है। मुख गुरु तो न मुड़ नित रुल जाएगा। संत समझाते हैं कि सत्संग से दूर जाना ही सूलों में वास है, कांटों में वास है। जो सत्संग से दूर हो जाते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी सुख नहीं आता, वो हमेशा दुखी रहते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं। यानी हमने ज्ञान ले लिया और हम सत्संग सेवा और सिमरन हमने कुछ टाइम किया, लेकिन बाद में हमने सत्संग सेवा और सिमरन छोड़ दिया, तो उसका एक बुरा प्रभाव होता है। जैसे हम सत्संग से दूर जाते हैं, काल हमें घेर लेता है, हम काल के पंजे में आ जाते हैं। जब तक हम सत्संग करते रहते हैं, बचे रहते हैं, और जैसे हमने सत्संग छोड़ा वैसे ही हम परेशानियों से घिर जाते हैं। इसलिए कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। सत्संग से ही प्रभु निरंकार मिलते हैं। कोई बंदा बिना सत्संग के सुरक्षित नहीं है। सत्संग हमारी सुरक्षा है, सत्संग हमारे मन की सेफ्टी है। इसीलिए हमें बार बार सत्संग करने की प्रेरणा दी जाती है। जब भी हम पक्के संतों का संग करते हैं तो संत हमें यही बात समझाते हैं कि सत्संग में आइए, सत्संग करिए। और हमें फ़ोन भी करते हैं जब हम सत्संग में कुछ टाइम नहीं जाते ना। तो महापुरुष इतने दयालु होते हैं, संत महात्मा, कि हमें फ़ोन करते हैं कि महापुरुषों, आप जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आप जिस सत्संग में नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। तो इतने दयालु कृपालु होते हैं संत कि जब कोई सत्संग में नज़र नहीं आता, कभी कभी क्या होता है ना, कोई महापुरुष रेगुलर सत्संग में आ रहे हैं और अचानक फिर उस सत्संग में नहीं आते हैं, महीनों हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने। तो संतों को फिक्र होती है। इतने पक्के हमारे संत महात्मा थे, इतने इनके अंदर भक्ति भाव थे, लेकिन कहाँ चले गए। तो एक संत हमारी चिंता करते हैं कि हम सत्संग में क्यों नहीं आ रहे, और संत हमें बुलाते हैं। क्योंकि जो संत होते हैं परोपकारी होते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करे, दे के अपना रंग। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में, परोपकार के कारण चारों धारे दे। तो संतों की महिमा परंपार है। और जो साथ की संगत करते रहते हैं उनका मन निर्मल पावन पवित्र बना रहता है। साथ की संगत करने से ये मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। कामी क्रोधी लालची जन भी सत्संग में जब आएगा, भक्ति में लग जाएगा, वो मुक्ति का पथ पाएगा। सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान नहीं। कहे हरदेव बिना माझी के मिलता कभी किनारा ना। सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया सत्संग की महिमा के बारे में। सत्संग की महिमा अपरंपार है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। और भी संतों ने हमें समझा दिया कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कि सत्संग जब मिलता है मतलब किस्मत खुल गई। बिन सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि सत्संग की प्राप्ति सबसे बड़ा पुण्य का फल है। जिनको सत्संग मिल जाता है उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। राम कृपा के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्संग से प्यार है उन पर प्रभु की कृपा हमेशा बरसती रहती है। इसीलिए संतों ने बार बार हमें समझाया, सत्संग करिए, सत्संग कभी ना छोड़िए। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, परेशानी आ जाए, संकट मुसीबत आ जाए ना, हमने कभी सत्संग नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब सत्संग का समय हो तो समझना है हमारी मौत आ गई है। क्योंकि मौत कोई रियायत, कोई मौका, कोई छूट नहीं देती। मौत आएगी और तुरंत उड़ाकर लेके जाएगी। फिर मौत हमारी नहीं सुनेगी कि हमारे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, बिजनेस कारोबार है, हम अभी अपना ये काम कर लें, धंधा कर लें, बिजनेस कर लें, बच्चों की शादी कर लें। मौत कुछ नहीं सुनती है। मौत आएगी और तुरंत लेकर जाएगी। इसीलिए बाबा जी ने हमें समझाया, सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज ने, कि जब सत्संग का टाइम हो चुपचाप सत्संग में चले जाना है। ये समझना है कि हमारी मौत आ गई है। तो जो सत्संग को विशेषता देते हैं, निरंकार को विशेषता देते हैं, उन्हीं की महत्ता है। निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। तो हमने सत्संग कभी नहीं छोड़ना है। सत्संग जितना ज़्यादा हो उतना सत्संग हमने करते रहना है। कई हरदेव बिना माँ जी के मिलता कभी किनारा ना, सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा ना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, दयानंद निरंकार जी